आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास कर रहे हैं और आज हम हिंदी साहित्य में वो 8 नंबर की क्लास है उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि आदिकाल की कितनी प्रवृत्तियां है। आदिकाल की प्रवृत्तियां है वो कितनी है। आदिकाल की 3 प्रवृत्तियां है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस के ऊपर गौर कर लेना है कि हमें किस में क्या पूछा है। तो हमने सिलेबस में सबसे पहले तो साहित्य है वो सामान्य साहित्य से प्रश्न के फिर आदिकाल से किसने किस कवि को प्रथम कहा है ये पढ़ा। अब हम जैसे प्रवृत्तियां हैं उसके बाद रचनाकार पढ़ेंगे, उसके बाद रचनाओं, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं वो 3 प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है वह है कि आदिकालीन प्रवृत्तियों से संबंधित सही कथन है वो कौन सा है। हमें 3 प्रवृत्तियां है वो दे रखी है, उससे हमें जो सही कथन है उसको छांटना है। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति रासो साहित्य की रचनाएं आती हैं। भक्ति भावात्मक प्रवृत्ति है जिसमें रास या जिसे जैन भी कहते हैं वो सिद्ध बोध या नाथ साहित्य आता है इसमें। तीसरी है वो श्रृंगार पर प्रवृत्तियां जिसमें विद्यापति की पदावली है वो आती है। तो हमें सही कथन है वो पूछा है, सही कथन का चुनाव करना है। पहला है वीर गाथात्मक प्रवृत्ति रासो साहित्य आता है, इसके अंदर रासो साहित्य से संबंधित रचनाएं आते हैं। अगला है भक्ति भावात्मक प्रवृत्ति है, इसके अंदर रास जैन सिद्ध, रास जिसे जैन भी कहते हैं, सिद्ध नाथ और बौद्ध साहित्य आता है, यह भी सही है भक्ति प्रवृत्ति के अंदर। अगला है श्रृंगार प्रवृत्ति, इसके अंदर विद्यापति की पदावलियां हैं वो आती है। तो हमारे तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वो ये है कि हिंदी का प्रथम या आदि कवि ठाकुर शिव सिंह सेंगर व मिश्र बंधु ने किसे माना है। कि हिंदी का प्रथम कवि है वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने किसको माना है। इन्होंने पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है स्वयंभू सिंह को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। स्वयंभू सिंह की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने है वो माना है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी वो किसने कहा। हिंदी का जो प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि है वो माना है। अगला प्रश्न है सरहप्पा या सरहपाद को प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं या कवि किन्होंने माना है। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार डॉक्टर राम गोपाल वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो सरहप्पा या सरहपाद को माना है। ये प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर आया था। अगला प्रश्न विद्यापति को प्रथम कवि है वो किसने माना है। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को प्रथम कवि माना है। वज्रसेन सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। अमरचंद्र नाहटा और हरिश्चंद्र वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न है वो है जोइंदू या योगिंद्र मुनि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। जोइंदू या योगिंदू को डॉक्टर वासुदेव सिंह ने प्रथम कवि है वो माना है। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और माता डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राजा मुंज को इन्होंने प्रथम कवि है तो माना है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? हिंदी का प्रथम है वो महाकवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को। हमारा जो अगला प्रश्न है वो सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है वो किसको माना जाता है? सरहप्पा या सरहप्पाद को सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है वो माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना का क्या नाम है? हिंदी की जो प्रथम रचना है उसका श्रावकाचार जो देवसेन की है, श्रावकाचार देवसेन की। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचनाकार है वो कौन है? हिंदी की जो प्रथम रचना है जिसका नाम श्रावकाचार है उसके रचनाकार है वो कौन है? देवसेन है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? हिंदी का प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? परीक्षा गुरु के जो रचनाकार है वो श्रीनिवास दास जी। हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु जिसके रचनाकार है वो श्रीनिवास दास जी, श्रीनिवास दास है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक का क्या नाम है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है वो नहुस है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस के रचनाकार है गोपाल चंद्र। नहुस के रचनाकार गोपाल चंद्र हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है वो अर्धकथानक को माना जाता है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा वो अर्धकथानक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी थी? हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम है? हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम क्या है? दयानंद दिग्विजय है। हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम दयानंद दिग्विजय है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हिंदी की प्रथम जीवनी जिसका नाम दयानंद दिग्विजय है उसके रचनाकार हैं वो या लेखक कौन है? गोपाल शर्मा इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण का नाम लंदन की यात्रा है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण का नाम है लंदन की यात्रा। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन की यात्रा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे के जो प्रश्न है वो हम कल करने वाले हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।